बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेल के टॉपिक को, यानी कि ज़मानत के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी यानी कि CRPC का सेक्शन 497 है। बेल को आम ज़बान में उर्दू में ज़मानत कहा जाता है। बेल की दो अक़साम हैं, एक है प्री अरेस्ट बेल और एक है पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल से मुराद कि जो कबल अज गिरफ्तारी बेल करा ली जाती है उसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, और जो गिरफ्तारी के बाद होती है उसको हम पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 497। इसमें ऐसे केसेस के बारे में बताया गया है कि जिसमें बेल हो जाती है और वो जो ऑफेंस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि ऐसे केसेस जो कि नॉन बेलेबल हैं लेकिन फिर भी उनमें बेल हो जाती है। नॉन बेलेबल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उनमें बेल होगी ही नहीं, लेकिन उनका मतलब ये है कि उनमें आप एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पर बेल क्लेम नहीं कर सकते। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से मुराद ऐसे तमाम ऑफेंसेस हैं कि जिनमें मुल्जिम के पास राइट मौजूद नहीं होता कि उसको बेल दी जाए, लेकिन फिर भी सबूतों की बिना पर उसको बेल दी जाएगी। आज हम ऐसे तमाम ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तमाम केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होने के बावजूद उन मुल्जिमान को बेल दे दी जाएगी। 497A में ये लिखा गया है कि अगर कोर्ट और पुलिस, कोर्ट या फिर पुलिस इंचार्ज ये बेहतर समझेगा कि जो मुल्जिम है वो दूसरे शहर में नहीं जाएगा या भाग के नहीं जाएगा, या जब भी हम इसको बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पेश हो जाएगा, तो उसको बआसानी बेल दे दी जाएगी, जमानत उसकी कर दी जाएगी। सेक्शन 497(1) के प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि कोर्ट इन तमाम लोगों को बेल ऑर्डर कर देगी, और ये तमाम लोग आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस में फॉल करते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन है। अगर मुल्जिम की एज 16 या उससे कम है, या फिर मुल्जिम वुमेन है, या फिर बीमार है, या इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ है, कमज़ोर है, तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। सेक्शन 497(1) का क्लॉज है ए। इसमें यह कहा गया है कि ऐसे पर्सन को भी बेल दे दी जाएगी कि जिसका ट्रायल 1 साल से चल रहा है और उस बंदे पर जो इल्ज़ाम है उसकी सज़ा डेथ नहीं है। मतलब ऐसे तमाम ऑफेंसेस के जिनमें पनिशमेंट डेथ नहीं है और ट्रायल 1 साल से चल रहा है, उस मुल्जिम को भी आसानी से बेल दे दी जाती है। फिर आगे क्लास बी है, जिसमें कहा गया है कि अगर जुर्म की सजा मौत भी है लेकिन ट्रायल 2 साल से चल रहा है, तो फिर भी उसको बेल दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक और बात भी है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि ये वाली जो क्लास बी है ये अप्लाई नहीं होगी डेंजरस क्रिमिनल के लिए। क्लास बी में हमने ये पढ़ा कि अगर ट्रायल 2 साल से चल रहा है तो मुल्जिम को आसानी से बेल दे दी जाएगी, चाहे उसमें उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो उस क्राइम में। लेकिन फिर भी प्रोवाइजो में ये कहा गया कि अगर डेंजरस क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, बार बार वो क्राइम करता रहता है, तो फिर उसको ये क्लास बी के जरिए से उसको बेल नहीं दी जाएगी। सेक्शन 497(2) में, यानी कि सब सेक्शन 2 है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान ये महसूस हो कि मुल्जिम ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया और ऐसे ग्राउंड्स पेश किए जाएं पार्टी की तरफ से, मुल्जिम के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, कि जिसकी वजह से कोर्ट को ये महसूस हो या पुलिस को ये महसूस हो कि इस
پرسن نے کرائم نہیں کیا، نان بیلیبل آفینس نہیں کیا بلکہ بیلیبل آفینس کیا ہے، تب بھی اس کو بیل دے دی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔